फस्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हाज़रीन, सामीन सामियात, जिस मौजू पर कुछ बातें रखने की कोशिश होगी वह है बिदात और उसकी तबाहकारियाँ। तो सबसे पहले बिदात के बारे में कुछ बुनियादी उसूल आपके सामने रखूँगा और आखिर में जो भी वक्त बचता है इंशाअल्लाह उसकी तबाहकारियों पर भी बात होगी। देखिए, बिदात एक बहुत बड़ा मौजू है। अगर आप उसकी जुज़ियात में जाएंगे और उसकी तफसील दर तफसील में जाएंगे तो बहुत वसी मौजू है। मैं सिर्फ आपके सामने 4 बुनियादी उसूल रखूँगा, सिर्फ 4 बातें समझाने की कोशिश करूँगा। ये 4 बात आप समझ गए तो इंशाअल्लाह बिदअत से जुड़ा हुआ हर शुबहा ख़त्म हो सकता है और बिदअत से इंशाअल्लाह हमेशा दूर भागेंगे आप, अगर ये 4 बातें आपकी समझ में आ गई। कुछ लोगों ने एक नया शोशा छोड़ा है ना, बिदअत हसना, कि भाई बुरी बिदअत नहीं ईजाद करनी है, लेकिन बिदअत हसना, अच्छी बिदअत अगर है तब उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये 4 बातें ऐसी हैं कि अगर आप ये समझ जाएं तो इसके समझने के बाद ना आप बिदअत सय्या कबूल करेंगे, ना वो बिदअत जिसको लोग हसना कहते हैं, कोई चीज़ आप कबूल नहीं करेंगे। अब बिला ताखिर में चारों चीज़ें शुरू करता हूँ। और ये उसूल ऐसा नहीं है कि वो आदमी खुद से बना के पेश करा, कुरान और हदीस के दलाइल से मुस्तंबत है। कुरान और हदीस में ये उसूली बातें मौजूद है, इनमें से हर एक उसूल पर कई दलाइल मौजूद हैं। मैं 1-2 दलील भी आपके सामने रखूँगा। तो देखिए, सबसे पहला उसूल क्या है बिदअत की तरदीद में, कि दीन बनाना ये अल्लाह ताला का हक़ है। अच्छा, बिदअत की तारीफ़ मैंने नहीं किया, इसकी तारीफ़ में भी अच्छी खासी बातें हैं। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि दीन के मामले में कुल्ली तौर पर या जुज़ई तौर पर कोई चीज़ ईजाद करना ये बिदअत है। दीनी मामलत में मुकम्मल कोई चीज़ नहीं ले आना, या पहले से कोई चीज़ है उसमें कुछ ऐड कर लेना, घटा बढ़ा देना, इधर उधर कर लेना, कोई करेक्शन कर देना, ये क्या है? बिदअत। अब आते हैं असल बात पर। मैं जिक्र कर रहा था कि सबसे पहला उसूल जो कुरान और हदीस में मिलता है बिदअत के ख़िलाफ़, वो क्या? कि बिदअत असल में दीन के मुकाबिल में है, तो दीन बनाना ये अल्लाह का काम है। दीन बनाना किसका काम है? अल्लाह का काम। दीन ये धरती पर नहीं बनता है, आसमान से नाजिल होता है। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम, जो नाजिल हुआ है उसकी पैरवी करना, ना ये कि जो यहां बन रहा है। दीन धरती पर नहीं बन सकता, दीन सिर्फ अल्लाह बना सकता है और अल्लाह की तरफ से नाजिल होगा, अल्लाह की तरफ से उतारा जाएगा। तो हमारा दीन मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया, धरती पर नहीं बन सकता दीन। ये जो उसूली बात है ना, इसके लिए कुरान भी आप देख सकते हैं, हदीस भी देख सकते हैं। कुरान में देखें, अल्लाह ताला कहता है सूरह शूरा में, पुरानी कौमों में जब कुछ लोगों ने बिदअतें ईजाद की ना, अपनी तरफ से दीन बनाना शुरू किया, तो अल्लाह ने क्या कहा कि अम लहुम शुरकाउ शरउ लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह, कि ये लोग जो दीन के नाम पे कुछ बना रहे हैं, क्या इनके पास अल्लाह के अलावा कोई और अल्लाह का पार्टनर मिल गया? अल्लाह कहता मैंने तो नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, मेरा कोई पार्टनर नहीं, कोई साझीदार नहीं, कौन इनको बना के दे रहा है? तो अगर कोई दीन बनाने की कोशिश कर रहा है तो समझो अल्लाह का काम करने की कोशिश कर रहा है। किसी को ये अथॉरिटी दे रहा है कि तू दीन बना सकता, समझो उसको अल्लाह के बराबर खड़ा कर रहा है। तो भाई दीन बनाना किसका काम है? अल्लाह का काम। ये कुरान की आयत से पता चल गया कि जब पुरानी कौमों ने दीन बनाया तो अल्लाह क्या कह रहा है? क्या इनके पास अल्लाह का कोई शरीक है जो दीन बना रहा है? मतलब दीन सिर्फ अल्लाह बना सकता है, अल्लाह के अलावा कोई बना ही नहीं सकता। अगर हदीस की बात करें तो हदीस में भी ये उसूल मौजूद है
सही बुखारी की बड़ी मशहूर हदीस है, सही बुखारी बहुत सारी कुतुब हदीस है, मुतवातिर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई। मेराज में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास गए तो अल्लाह ताला ने लौटते वक्त उनको बहुत सारी चीज़ें दी। उन्हीं में सबसे अहम चीज़ क्या है जो अल्लाह के नबी को दी गई? क्या है? नमाज दी गई। लेकिन पहले नमाज कितनी दी गई थी? 50 वक्त की। तो रास्ते में कौन मिले? मूसा अलैहिस्सलाम। ये कौन है? कोई बुजुर्ग हैं, कोई वली हैं, कोई पीर हैं, बहुत बड़े नबी हैं, बहुत बड़े नबी हैं। ये कहते हैं कि ये 50 वक्त बहुत ज़्यादा है। फ़ैन उम्मतक ला तुतीक़ु ज़ालिक, आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रख सकती है, कम होना चाहिए। तो अब बताइए, कोई वली पीर बुजुर्ग नहीं, कोई अल्लामा नहीं है, कोई इमाम मुहद्दिस मुफस्सिर नहीं, नबी कह रहा है कि कम होना चाहिए। और इमामुल अंबिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहमत हैं, हाँ कम होना चाहिए। लेकिन कैसे कम होगा? आप इमामुल अंबिया हैं, मैं नबी भी हूँ, दोनों बैठ के कम कर लेते हैं? हाँ भाई लोग क्या कहते हैं, अरे भाई किसी आलिम ने बनाया है, बुजुर्ग ने बनाया है, पीर ने बनाया, अच्छी बात, क्या कुछ गलत थोड़ी किया? तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम का मशवरा कुछ गलत था? नेक मशवरा था, अच्छा मशवरा था। लेकिन दोनों ने बैठ के ये नहीं डिसाइड किया चलो बैठ के कम कर लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? फर्ज इला रब्बिका, जाओ वापस जाओ, वहां से कम करा के आओ। हम यहां पे नहीं कर सकते, अभी धरती पे भी नहीं, आसमानी में। लेकिन दो नबी मिलके भी करेक्शन नहीं कर सकते। दो नबी, इमामुल अंबिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की कोई बात अपनी तरफ से नहीं बताई, अल्लाह ने बताई है और हमको पहुंचाया। नबी, रसूल का मतलब मैसेंजर, पैगाम पहुंचाने वाला, पैगाम को फॉरवर्ड करने वाला, पैगाम बनाने वाला नहीं, क्रिएट करने वाला नहीं। अल्लाह का पैगाम है, नबी ने पहुंचाया, नबी ने अपनी तरफ से पैगाम नहीं बनाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वापस जाओ, कम करा के आओ। वापस गए, अल्लाह ताला ने 10 कम कर दिया, 40। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर जाओ। ऐसे कई बार आए गए और आखिर में कितना? 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और चले जाओ, अभी भी क्या है? ज्यादा है, ये 5 वक्त भी ज्यादा है, एक बार और चले जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अब तुम गलत बोल रहे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आपका मशवरा गलत है, माना, यानी एक खामोशी इख्तियार की। नबी की खामोशी मतलब मंजूरी है कि बात मुनासिब है, लेकिन मैं, हमारी उम्मत की कोशिश होगी हो जाए। है तो ज्यादा, फर्ज तो बड़ा है, यकीनन बड़ा है, लेकिन कोशिश होगी हम कर ले जाएं। ये नहीं कहा कि अब तो खामोश हो जाएं, आप बार बार ऊपर भेज रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि भाई कि जब भी आप गए अल्लाह ने कम कर दिया, चलो अब हम ही कम कर लेते, जाने की क्या जरूरत है, जब जब गए अल्लाह ने कम कर ही दिया, एक तजर्बा हुआ, चलो कम कर लेते हैं। कम किया नहीं। 5वीं बार अल्लाह के नबी अल्लाह के पास नहीं गए, 5 वक्त की नमाज आज भी 5 ही है। कम हुई नहीं, क्योंकि बनाने वाला दीन अल्लाह है। जब अल्लाह की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला तो मशवरा देने से, किसी के सोचने से कुछ भी होने वाला नहीं है। आज हमारे बहुत सारे भाई है, देखिए बताइए, नबी मशवरा दे रहे थे कि कम हो जाए, 5 वक्त की नमाज कम हो जाए, बहुत ज़्यादा है। और आज ऐसे मुत्तकी परहेजगार घूमते हैं जिनको ये 5 भी कम मालूम होती है, उनको और नमाज चाहिए। हाँ, कभी सलातुल हाजा बना के रखा है, सलातुल रगाइब बना के रखा है, सलात अल्फिया बना के रखा है, अजब नमाजें बना के रखी। जो 5 वक्त की वो तो पढ़ा नहीं रहा। अरे जो अल्लाह ने फर्ज किया उसको पूरा नहीं कर रहा और बनाया जा रहा। सलातुल रगाइब बना रहा है, सलात अल्फिया बना रहा है, सलात हाजा बना रहा है, बल्कि सलातुल तस्बीह भी हमारी तहकीक में तो वही है, इन्हीं लोगों की बनाई हुई है। बाज़ उलमा बहरहाल कहते हैं सही है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारी नज़र में तो सही नहीं है, अक्सर हनाबला की नज़र में भी सही नहीं है। लेकिन बड़े बड़े लोगों ने सही भी माना है, चलिए किसी को तसल्ली पढ़े। लेकिन ये जो 5 वक्त की नमाज है, इससे पेट नहीं भर रहा है आज का। और अंबिया, मूसा अलैहिस्सलाम, वो नबी हैं, वो समझ रहे हैं कि यही बहुत ज़्यादा है। बहरहाल बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं कह ये रहा था कि
कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी उसकी रोशनी में और ये हदीस मेराज, इन दोनों की रोशनी में पता क्या चला, एक उसूल मिला कि दीन कौन बनाएगा? सिर्फ अल्लाह। अल्लाह के अलावा दीन कोई बना नहीं सकता। तो भाई जब काम अल्लाह ताला का है तो कौन होता करने वाला? भाई तो कितना बड़ा अल्लामा हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर, कुछ भी हो, लेकिन ये तेरा काम नहीं है अल्लाह के बंदे। अभी मैं एक मिसाल दूं, जैसे कोर्ट में फैसला देना जज का काम है। अभी एक वकील जो बहुत बड़ा कानूनदान है, कभी कभी जज से ज़्यादा जानता है वो, लेकिन बोले फैसला मैं दूंगा। ही फैसला देना तुम्हारा काम नहीं, कितने बड़े अल्लामा हो तुम। अगर तुम्हारी मालूमात अपने जेब में रखो, लेकिन फैसला देने की अथॉरिटी तुम्हारी नहीं है। चाहे हजारों सबूत गवाह कुछ भी हो तुम्हारे पास, लेकिन ये काम तुम्हारा नहीं है। फैसला जज करेगा, तुम जजमेंट नहीं दे सकते। क्यों भाई? तुम्हारा वो काम ही नहीं है, जिसका काम है वो करेगा, तुम क्यों करोगे? तो ऐसे दीन बनाना अल्लाह का काम है, इंसान का काम नहीं है। दूसरे अल्फाज में कह लें ये खालिक का काम है, मखलूक का काम दीन बनाना है ही नहीं। तो भाई जब मखलूक का काम ही नहीं है तो क्यों करेंगे? ना सैया ना हसना, चाहे आप बुरा समझे तो भी नहीं, अच्छा समझे तो भी नहीं। जैसे फैसला करना जज का काम है, आपका काम नहीं है। तो ना आप गलत फैसला कर सकते, ना सही फैसला कर सकते। आप सोचे अरे मैं जज नहीं हूं लेकिन अच्छा फैसला कर रहा हूं, ये मान लो, अप्लाई कर दो, तो ऐसा होगा? अभी इस्लामी हुकूमत है, एक आदमी बोले कि ये चोर है, हमारे पास सबूत है, गवाह, इसका हाथ काट दो, उसके कहने से कोई हाथ काटेगा? बोले पूरे सबूत हैं, गवाह हैं, सब कुछ है, ये बंदा इकरार भी कर रहा मेरे सामने, मार, चलो हाथ काट दो। नहीं, उसका एक प्रोसेस है, मामला काजी के पास जाएगा, वहां से पास होगा, फिर हद नाफिज होगी। समझ रहे? ऐसे रज्म का मामला है, एक बंदा कहता है मैंने ज़िना किया, सब गवाह, सबूत, इकरार, सब कुछ है, अभी दूसरा आदमी खड़ा होकर मार डालो इसको, रज्म कर दो। भाई ये अथॉरिटी नहीं उसकी, फैसला हद नाफिज करने की अथॉरिटी। हद नाफिज करने का काम किसका है? हाकिम का है। पब्लिक हद नाफिज नहीं कर सकती। अब बोले कि नहीं वो मैं गलत तो उसे सजा नहीं दे रहा हूं, वाकई ये सजा का मुस्तहिक है, अरे गर्ची मुस्तहिक है, लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं सजा देना भैया। तो ऐसे दीन बनाना किसका काम है? अल्लाह का। इंसान का काम ही नहीं है दीन बनाना। इसलिए चाहे वो मुत्तकी परहेजगार कितना बड़ा अल्लामा हो, अगर वो दीन बना रहा है तो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, अपनी हद से वो बाहर जा रहा है। तो ये पहला उसूल है क्या, कि दीन बनाना किसका काम है? अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा ये काम नहीं कर सकता। ये पहली बात ज़हन में रख लें। बल्कि मैं समझता हूं कि अगर ये सिर्फ पहली बात आप समझ लें तो और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सिर्फ इतनी बात ही समझ में आ जाए तो आगे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलो, कुरान और हदीस में एक दूसरा उसूल है क्या, कि ये दीन बनाने का काम जो अल्लाह ताला का था, ये अल्लाह ताला कर चुका है, कुछ पेंडिंग नहीं है, कुछ बचा नहीं है। जो भी दीन बनाना था बन चुका, अल्लाह ने बना दिया। जब अल्लाह ने बना दिया तो तुम्हारे लिए बचा क्या भाई? हा? जब अल्लाह ने बना दिया है तो तुम्हारे लिए बचा क्या? अब तुम क्या करोगे? अच्छा, ये बात कहाँ है, ये उसूल कहाँ है कि जो भी दीन बनना था अल्लाह ने बना दिया? कुरान हदीस दोनों में। कुरान में देखिए अल्लाह फरमाता है अल-यौमा, सूरह माइदा में, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। तो अल्लाह का जो काम था अल्लाह कर चुका है, कुछ छोड़ा नहीं कि तुम आओ हाथ बढ़ाओ, तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं कि तुम भी आके हाथ बढ़ाओ। ना ना, दीन बनाने का जो काम अल्लाह ताला का था अल्लाह ने उसको कर दिया। जो अल्लाह ताला को बनाना था अल्लाह ने बना दिया और ऐलान भी कर दिया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया। तो जब दीन मुकम्मल कर दिया तो भाई आपके लिए बचा क्या? ना सैया के नाम पे, ना हसना के नाम पे, ना बुराई के नाम पे, ना अच्छाई के नाम पे। जो होना था हो गया। अब क्या? अब तो फुल स्टॉप लग चुका, अब उसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकता, ना कुछ आप ऐड कर सकते। अच्छा, ये तो कुरान में है कि अल्लाह ताला मुकम्मल कर चुका है और जो भी अल्लाह की तरफ से मुकम्मल था वो आपको फॉरवर्ड भी किया जा चुका है।
हदीस में भी अल्लाह के नबी, बुखारी वगैरह की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से पूछा कि अला हल बल्लगतु, क्या मैंने सब कुछ बता नहीं दिया, पहुंचा नहीं दिया, फॉरवर्ड नहीं कर दिया? सहाबे कराम ने कहा नाम। अल्लाह के नबी हाँ। अल्लाह के नबी का अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह गवाह। तो कुरान में अल्लाह ताला के ऐलान, दीन मुकम्मल। हदीस में नबी का ऐलान, जो कुछ दीन था पहुंचा दिया गया। अब भाई बचा क्या तुम्हारे लिए? इधर आए हो हिस्सा बढ़ाने के लिए, आसाना आसना अच्छी चीज बनाएंगे। क्या बनाओगे अच्छी चीज? बचा है तुम्हारे लिए कुछ बनाने के लिए? बचा ही नहीं बनाने के लिए कुछ। जो बनना था बन चुका, लॉक हो चुका, लॉक। दीन बन के वो लॉक हो चुका है, अभी अनलॉक नहीं कर सकते आप, उसमें कुछ भी आप ऐड नहीं कर सकते। तो ये दूसरा उसूल है। पहला दीन बनाने का काम सिर्फ अल्लाह का था, दूसरा अल्लाह ये कर चुका। ये दो उसूल भी समझ जाए तो आगे कुछ और बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, एक तीसरा उसूल देखते हैं। वो क्या? कि अल्लाह ताला ने अपने अलावा किसी को भी दीन बनाने से मना किया है। ये काम जो अल्लाह का था और अल्लाह कर चुका, ये काम कोई और करने की हिम्मत करे, अल्लाह ने मना करके रखा है, रोक के रखा है। अल्लाह ताला ने ये कह के रखा है कि ये काम कोई कर नहीं सकता, ये लीगल नहीं है। कोई आदमी दीन बनाए, ये गैर कानूनी है, क्राइम है, ये तो क्रिमिनल है वो शख्स जो दीन बनाने की कोशिश करता है, बहुत बड़ा मुजरिम है वो। ये तीसरा उसूल कहाँ है भाई? कि दीन बनाने में इंसान में से, मखलूक में से कोई नहीं आ सकता। ये भी कुरान हदीस दोनों में। कुरान में देखें, अल्लाह फरमाता है या अल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदै इल्लाहि व रसूलिही, ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल से कदम आगे ना बढ़ाओ। यानी अल्लाह उसके रसूल की तरफ से जो बता दिया गया, जो दे दिया गया, बस उसी पर बस करो, अपनी तरफ से 2 कदम आगे मत बढ़ो। जितना बताया गया उतना करो। ला तुक़द्दिमू बैना यदै, अल्लाह उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। बल्कि रसूल ने भी तो अल्लाह की तरफ से पहुंचाया है। अल्लाह का हर फैसला मबनी बर हिकमत है। तो मना कर दिया कि तुम आके इसमें कुछ ऊंच नीच मत करना, दूर रहो इस मामले से। और हदीस में भी है, सुनन नबी दाऊद वगैरह की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इयाकुम व मुहदसातिल उमूर, दीन में नई नई चीजें लाने से बचो, दूर रहो, मत लाओ दीन में नई बातें। ये तीसरा उसूल है। पहला क्या है? दीन बनाना अल्लाह का काम है। दूसरा उसूल, अल्लाह ये काम कर चुका है। तीसरा, अल्लाह ने किसी और को ये काम करने से रोका है। अब भी कोई हिम्मत करेगा? अच्छा समझ के हम करने वाले। अगर कोई बेवकूफ़ी करता है तो उसके लिए चौथा उसूल भी है। अगर इतना सब कुछ कहने के बाद, इतनी सराहतों के बाद, इतनी वजाहतों के बाद भी अगर किसी पर पागलपन सवार है, वो आके दीन के नाम पे कुछ बनाता है, मार्केट में लॉन्च करता है, उतारता है, तो एक चौथा उसूल है कि किसी और का बनाया हुआ दीन रिजेक्टेड है, मरदूद है, वो जाली है, नकली है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे अभी मुल्क की करेंसी है ना, किसी और को करेंसी बनाने की आदत है किसी को? भाई करेंसी बनाने का काम किसका? हुकूमत का, बैंक का है, जो इसका शोबा उसका है। उनको जितना बनाना था बना चुके, दूसरों को बनाने से रोक के भी रखा है। अगर कोई बनाता है तो चलेगा मार्केट में, रोकने के बावजूद भी कोई बनाता है तो रिजेक्टेड है, नकली है, उसकी कोई हैसियत नहीं, एक कागज का टुकड़ा है, बस पकड़ में आ गया तो कागज का टुकड़ा है। ऐसे दीन का मसला है। दीन बनाना अल्लाह का काम है, अल्लाह बना चुका है, दूसरों को बनाने से रोका है। अगर कोई बनाता है तो अल्लाह उसके रसूल का कानून है, रिजेक्टेड। ये उसूल भी कुरान हदीस दोनों में। कुरान में कहा है, सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। वला तुबतिलु आमालकुम, अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करके अपने अमाल बातिल ना करो, बर्बाद ना करो। मतलब यह कि अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके से हटकर कुछ आपने अपनी तरफ से किया, कुछ नया किया, इधर उधर किया, तो वो चीज क्या होगी? बातिल, बर्बाद, बेहैसियत,
उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई गिनती नहीं, उसका कोई शुमार नहीं। और यही बात तो हदीस में भी है। सही बुखारी की रवायत क्या है? आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मन अहदथ फी अम्रिना, जिसने हमारे इस अम्र में, और दूसरी कुतुब में फी दीनिना है, यहाँ पे बुखारी के अलावा बात दूसरी किताबों में क्या, फी दीनिना, जिसने हमारे इस दीन में कुछ नया दाखिल किया, ऐड किया, मा लैसा मिन्हु, जो पहले से उसमें न थे। जो चीज पहले से दीन में नहीं है, नया ला के किसी ने डालने की कोशिश की, फहुवा रद्दुन, तो मरदूद है, रिजेक्टेड है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो अल्लाह ने भी कह दिया बातिल है, अल्लाह ने भी कह दिया कि दीन में अपनी तरफ से कुछ लाया गया तो बातिल है, नबी ने भी कह दिया रिजेक्टेड है, बातिल है, मरदूद है। ये चौथा उसूल है कि अगर किसी ने ये बेवकूफ़ी की तो उसकी कोई हैसियत नहीं। ये चार बातें भी मेरे भाइयों अगर अच्छी तरह से आप समझ लें तो कभी बिदअत के करीब नहीं जाएंगे, कभी जुरात नहीं करेंगे बिदअत ईजाद करने की, बिदअतियों के साथ बैठने की, उनकी बातें सुनने की, कभी आप इसका हौसला नहीं जुटा पाएंगे। मैं दोहरा देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है? दीन बनाना सिर्फ अल्लाह ताला का काम है, तो दूसरा क्यों बनाएगा भाई? दूसरा, अल्लाह ताला ये काम कर चुका है, तुम्हारे लिए बचा क्या है भाई? तीसरा, अल्लाह ने दूसरों को ये काम करने से मना किया है। चौथा, अगर किसी ने ये बेवकूफ़ी किया, ये जुर्म किया, तो उसके इस काम की कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं। ये चार बुनियादी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चार चीज़ें सबसे अहम हैं। तो चार चीज़ें मैंने आपको बताई। हाँ, अब इसमें सब आ गया, तो तकसीम करते हैं ना, सैया हसना, वो सब आ गया। न सैया के नाम पे बिदअत की गुंजाइश है और न हसना के नाम पे गुंजाइश है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मलिकी वगैरह की रवायत कहते थे, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, व इन रहा अन्नासु हसना, गरचे लोग उसे हसना समझे, गरचे लोग उसे हसना अच्छा ही समझे। ये अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि गरचे लोग समझे कि अच्छा है, लेकिन लोगों के समझने से वो अच्छा नहीं हो जाएगा। कोई आदमी कितना मुत्तकी हो, नेक परहेज़गार हो सकता है कभी उसे कुछ ऐसा लगे कि ये अच्छा है, लेकिन वो अल्लाह नहीं है, ना अल्लाह का रसूल है, उससे चूक हो सकती। कितना बड़ा नेक हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो। बताइए, नबी के बाद अभी शेख तकरीर कर रहे थे सहाबे किराम पे, सबसे बड़ा मकाम किसका है? अबू बकर अस्सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। सही मुस्लिम की हदीस है, ख्वाब देखा किसी ने, अबू बकर अस्सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी मुझे इजाज़त दे दें, मैं ख्वाब की ताबीर करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है करो। किया, ख्वाब की ताबीर दी, एक चीज़ की तशरीह की, कुछ गलत किया, जो भी किया अच्छा समझ के किया ना, लेकिन बाद में जब वेरिफिकेशन लेना चाहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सब कुछ सही कहा हमने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ सही कहा, कुछ गलत किया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि क्या गलती हुई? कसम दिया। अल्लाह के नबी ने कहा कसम मत दो। नबी ने नहीं बताया आपने क्या गलती की, बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं ना कि वो, अभी हिंदुस्तान का एक बदबख्त है, वो कहता है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने छुपा लिया, बता देते तो मसला हल हो जाता। वो अल्लाह के बंदे, जिन सहाबे कराम ने कुछ फितनों की बातें छुपाई हैं, नहीं बताई हैं ना, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर, आपकी मंजूरी पर ऐसा किया है। ये जो सही मुस्लिम की हदीस है, खुद अल्लाह के नबी ने नहीं बताया। आप जानते थे सही ताबीर क्या, लेकिन नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक फितनों से था। ख्वाब का वो पार्ट जिसकी ताबीर साहबी से चूक हुई, उसका ताल्लुक फितनों से था, नबी ने नहीं बताया, ये कह दिया गलत है। अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा सही क्या है? कसम दिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी ने कहा कसम मत दो, कसम देने पर भी नहीं बताया। तो क्या नबी ने कोई बात छुपा ली? भाई, जो फितने से मुतल्लिक चीजें होती हैं वो बताना जरूरी नहीं होता है। मेरा बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं कह रहा था कि कोई कितना बड़ा हो, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ा कोई नहीं हो सकता उम्मत में।
लेकिन फिर भी चूक हो सकती है ना दीन के मामले, किसी भी मामले में। सहाबी अभी शेख ने कहा कि सहाबी किसी भी दर्जे का हो, लेकिन एक आम आदमी उसके बराबर नहीं हो सकता, है ना। कोई कितना बड़ा सूफी अपने आप को कहे, पीर कहे, बुजुर्ग कहे, वली कहे, जो भी कह ले, लेकिन सहाबी के बराबर हो सकता नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा नबी के साथ चल रहे हैं, रास्ते में क्या देखा कि एक दरख्त है, ज़ातो अनवात जिसको कहते थे, मुशरिकीन तवाफ़ करते थे। तो साहबी ने क्या कहा, अल्लाह के नबी हमारे लिए भी ऐसा दरख्त, अपने हिसाब से यानी गलत जान के बोला, सही समझ के बोला था ना। लोग कहते हैं बिदअत हसना, अच्छा समझ के ईजाद कर रहे हैं, तो साहबी ने अच्छा समझ के बोला था ना, उनके दिमाग में आएगी ये अच्छा। लेकिन उस बात पर अल्लाह के नबी गजबनाक हो गए, कहा तुमने तो वही बात कह दिया जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि एक बछड़ा बना दो, पूजा करेंगे। तो आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े बुजुर्गों से, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से दीन के मामले में समझने में चूक हो सकती है, तो आपको कौन वेरीफाई करेगा कि आपने जो समझा है सही है गलत है। तो हसना का टाइटल आप कौन होते देने वाले? भाई दीन के मामले में क्या अच्छा है ये तय करने वाले आप कौन होते हो? दीन के मामले में क्या अच्छा है क्या गलत है ये कौन तय करेगा? अल्लाह तय करेगा। आपको कैसे पता ये अच्छा है? आपको किसने बताया अच्छा है? अच्छा का मतलब क्या है? हमको अच्छा लगे। दीन के मामले में अच्छा का मतलब अल्लाह को अच्छा लगे। दीन के मामले में अच्छा का मतलब जो अल्लाह को अच्छा लगे, ना कि हमको। तो ये काम अल्लाह को अच्छा लगेगा कौन बताया? जिब्रील आके बता के तुमको? तो बेवकूफ आदमी कैसे बोल रहा है कि बिदअत है हसना, ये अच्छी बिदअत है? अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज को पसंद किया हो, वो चीज कहीं पे नहीं हो रही हो, नबी ने पसंद किया हो नहीं हो रही हो, वो चीज होने लगे तो वहां पे बोल सकते हैं ये नई चीज है और अच्छी है। इसकी मिसाल दूं, लोग उसको दलील के तौर पर पेश करते हैं बिदअत हसना की। कहते तरावी की नमाज पहले नहीं हो रही थी, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जमात के साथ तरावी चालू करा दी। उसके बाद कहा निअमतिल बिदअतु हाज़िही, ये बहुत अच्छी बिदअत है। नया कहा, बिदअत मतलब नई चीज़। तो देखिए यहाँ पे जो बिदअत का वर्ड है ये इस्तिलाही माने में नहीं, नएपन लुग़वी माने में, नयापन के माने में, और यकीनन वो नई चीज़ थी लेकिन अच्छी है। नई है लेकिन अच्छी है। ये अच्छा कौन समझ रहा है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं। इसके अच्छे होने का फैसला रसूल की तरफ से है, क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ नमाज पढ़वाई, 3 दिन जो ज़ौक़ शौक़ देखा, तो अल्लाह के नबी को लगा कि ये इतनी अच्छी चीज़ है कहीं अल्लाह ताला फ़र्ज न कर दे। तो अच्छे होने की सर्टिफिकेट कौन दिया था? अल्लाह के नबी ने। तो अगर किसी चीज़ की सर्टिफिकेट मिली है कि ये चीज़ अच्छी है, वो नहीं हो रही है, आप उसको चालू करा दो और कह दो कि अच्छी है। लेकिन जिसकी तायद रसूल से नहीं है, अल्लाह से नहीं है, आप अपने मन से कहते हो ये अच्छा है, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। आपको कैसे पता वो अच्छा है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ये अच्छा है। ये अच्छा अपनी तरफ से नहीं बोल रहे थे, वो नबी की तर्जुमानी कर रहे थे। यानी ये चीज अपने वजूद के एतबार से नहीं है, अपने ईजाद के एतबार से नहीं है, अमल के एतबार से नहीं थी। जैसे इस मस्जिद में मिसाल के तौर पे पेश कर रहा हूँ, ये मस्जिद है, मान लीजिए यहाँ फजर की नमाज नहीं होती, बल्कि यहाँ तो जाने दो, कई जगह कुछ मस्जिदें हैं जहाँ फजर की नमाज नहीं होती, रास्तों में होती है, कंपनी में होती है, सब पढ़ के भाग जाते हैं, तो वहाँ फजर में कोई रहता ही नहीं। ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ फजर की जमात होती नहीं होती। फर्ज करो वहाँ अभी कोई नहीं रह रहा है, 4-5 लोग रहने लगे, 2 हाथ रहने लगे, और फजर भी चालू हो गई, फजर की नमाज भी चालू हो गई। तो अब कोई जाके बोल दे कि ये नेमतिल बिदअतु हाज़ी, ये कितनी अच्छी, ये नई चीज़ है और कितनी अच्छी है, तो यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि ये नई चीज़ है अच्छी। तो ये नई चीज़ किस एतबार से? अमल के एतबार से, वजूद के एतबार से नया नहीं है। वो तो कुरान और हदीस में मौजूद है नमाज पढ़ना फजर की, वो तो पहले से तय है, वो तो अल्लाह के रसूल ने तय कर दिया कि वो अच्छा है। लेकिन यहाँ अमल में नया है, करने के हिसाब से नया है। तो बाजमात तरावी वो अल्लाह के नबी ने मंजूरी दे दिया, वो सिर्फ इस अंदेशे से रोक दिया था कि कहीं फर्क ना हो जाए, लेकिन उसकी खूबी की मंजूरी, उसकी अच्छाई की मंजूरी नबी ने दी है। तो अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो अब वो कोई चीज़ फर्क तो हो नहीं सकती। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ये चीज़ तो अच्छी थी, अब इसको चलाते, चलाया उसको। तो ये वो बिदअत नहीं है,
ये कोई नई चीज़ नहीं, ये पुरानी चीज़ थी, वही दीन की चीज़ थी, बस अमल के हिसाब से नहीं थी वो, इसलिए उमर फारूक ने कह दिया नहीं। तो बिदअती क्या दलील लेता कि हम अपनी तरफ से बना दें अच्छी चीज़। अरे उमर फारूक ने जो नेमत कहा था, नेमतिल बिदअतो, अच्छा कहा था, वो अच्छा नबी की तर्जुमानी करते हुए कहा था, अपने मन से नहीं कहा था अच्छा है। और तू बिदअती क्या कर रहा है, एक बिदअती इजाद कर रहा है, अपने मन से कर रहा है ये अच्छी है, तू फैसला कर रहा है कि अच्छा है, तू कौन होता है फैसला करने वाले कि अच्छा है। अच्छा एक और की वजाहत में कर दूं, कुछ लोग कहते हैं ना कि वो अजीब व गरीब बात कहते हैं, कुरान में ज़बर ज़ेर तो पहले नहीं था ना, अभी बाद में लगाया गया, तो क्या ये भी बिदअत है? भाई कुरान में पहले ज़बर ज़ेर नहीं था, किसने बता दिया आपको? मतलब ये बुनियादी गलत है। ज़बर का मतलब क्या, आवाज़ ऊंची करके पढ़ना, ज़ेर का मतलब नीचे करके पढ़ना, पेश का मतलब गोल करके पढ़ना। तो क्या पहले ऐसा नहीं पढ़ा जाता था? अगर मैं कहूँ अल्हम्दु, हा पे मैंने ज़बर पढ़ा, सहाबा ने क्या पढ़ा था? क्या उन्होंने इस तरह ज़बर नहीं पढ़ा था? पेश मतलब गोल करके पढ़ा, अल्हम्दु। सहाबा ने भी तो ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो क्या उन्होंने पेश नहीं पढ़ा था? बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। अगर आप आवाज को ऊपर नहीं ले जाएंगे, नीचे नहीं ले जाएंगे, गोल नहीं करेंगे, तो कोई लफ्ज अदा कैसे होगा भाई? तो ये ज़बर ज़ेर नया नहीं कुरान, जब से कुरान है जब से ज़बर ज़ेर है। बाद में क्या है, नया क्या है? लिखना, वो लिखा गया बाद में। ज़बर की एक अलामत बाद में लिखी गई है, ज़ेर की अलामत बाद में लिखी गई, पेश की अलामत, ये तहरीर के हिसाब से नया है, अपने वजूद के हिसाब से नया नहीं है। बाद में क्या हुआ, लिखा गया, लेकिन लिखने का मतलब नहीं कि जिस दिन लिखा गया उस दिन से ही आया। अभी मैं यहाँ पे एक तकरीर कर रहा हूँ आपके सामने, कोई लिख रहा है नहीं लिख रहा, 100 साल के बाद ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, 100 साल के बाद ये रिकॉर्डिंग सुन के कोई लिख दे, तो क्या कहेंगे? जिस दिन लिखा उसी दिन की तकरीर है। उस दिन लिखने से वो तकरीर उस दिन की हो जाएगी कि अपने उस दिन तकरीर किया, वो तो 100 साल पुरानी है, लिखा गया आज। तो कोई चीज लिखने से नहीं हो जाती है, नहीं होती। इसलिए देखें, ज़बर ज़ेर आदमी ऐसे पढ़ता है या देख के पढ़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सवाब में। एक आदमी जो अरबी जानता है, ज़बर ज़ेर की कोई ज़रूरत नहीं उसको, तो किसी कागज़ पे लिखा हुआ ऐसे अल्हम्दु, ज़बर ज़ेर नहीं लगा, कुरान लिखा, कुरान सूरह फातिहा लिखी, वो पढ़े औज़ बिल्लाहि बिस्मिल्लाह, पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसे एक हर्फ पे कितना सवाब मिलेगा? 10। और एक आदमी कुरान उठा के देखता है, उसमें ज़बर लिखा हुआ, ज़ेर लिखा हुआ, वो पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसे एक हर्फ पे कितना सवाब मिलेगा? 10। क्या बढ़ जाएगा सवाब या घट जाएगा? या माना बढ़ जाएगा, माना घट जाएगा, हरूफ बढ़ जाएगा? क्या फ़र्क क्या पड़ता है? ज़बर नहीं लिखा रहा है, लिखा रहा, फ़र्क क्या पड़ता है भाई? लिखने से कोई चीज़ नई नहीं हो जाती, वरना इस तरह तो पूरा कुरान ही नया है। सहाबा ने बनाया पूरा कुरान भाई, अल्लाह ताला ने जो कुरान दिया था वो तो हरूफ भी नहीं लिखे हुए थे। आप कहते हो ज़बर ज़ेर बाद में हुआ, या हरूफ भी तो बाद में आए। अल्लाह ताला ने जो कुरान जिब्रील इस्लाम को दिया था, क्या लिख कर दिया था? नहीं। जिब्रील इस्लाम ने जो कुरान नबी को दिया, क्या लिख कर दिया? नहीं। नबी ने जो कुरान सहाबा को सुनाया, सहाबा लिख रहे हैं। लिखने वाले कौन? सहाबा। तो क्या सहाबा कुरान बना रहे? क्या सहाबा के लिखने से पहले कुरान नहीं था? क्या नबी के बोलने से पहले कुरान नहीं था? क्या जिब्रील से पहले कुरान अल्लाह के पास नहीं था? तो जैसे हुरूफ को बाद में लिखा गया, बाद में लिखने से वो कुरान नया नहीं हो जाता, ऐसे ज़बर ज़ेर बाद में लिखा गया तो नया नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें नई नहीं है, पहले की हैं, लिखने के हिसाब से नहीं भैया। अच्छा, अगर कोई कहे ठीक है लिखने के हिसाब से नया है, तो लिखने की क्या दलील है? दलील सुनन नबी दाऊद की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की गालिबन उनकी रवायत है। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, मैं जो कुछ आपसे सुनता था लिखता था, तो कुछ लोगों ने मना कर दिया मत लिखो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उक्तुब, लिखो, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़, इस मुंह से जो कुछ निकलता वो हक निकलता, लिखो। यानी जो कुछ यहां से निकल रहा है सब लिखो। तो जब आपने कहा अल्हम्दु, उसके हुरूफ मुंह से निकले ना, तो जब तिलावत किया है तो ज़बर ज़ेर भी तो मुंह से निकले। जिसको लिखना हरूफ लिखे, जिसको लिखना ज़बर ज़ेर लिखे, यह गलत कैसे हो जाएगा? लिखने की दलील मौजूद है, जिस चीज़ की दलील मौजूद है बिदअत है। बिदअत की जो तबाहकारियाँ ना, तबाहकारियों को हम दो किस्मों में बांट सकते हैं, दुनियावी एतबार से और उखरवी एतबार से। ठीक है, दुनियावी एतबार से बिदअती का नुकसान क्या है? एक बहुत बड़ा नुकसान है जो अभी मैं बता चुका हूँ। आप गौर करेंगे, जो मैंने 4 उसूल बताए ना, उन 4 में जो मैंने चौथा बताया है क्या,
कि बिदात बातिल है, रिजेक्टेड है, मरदूद है, तो ये एक लॉस है बिदती का। वो ज़िंदगी भर एक अमल करे, अगर वो बिदत पे अमल कर रहा है तो कोई फ़ायदा है? ये नुकसान है, ये बिदत की तबाहीकारी है कि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। दुनियावी एतबार से बता रहा हूँ मैं, दुनियावी एतबार से उसका कोई फ़ायदा नहीं। पहला नुकसान दुनियावी एतबार से। दूसरा नुकसान क्या है दुनियावी एतबार से? उस पर अल्लाह का अजाब आ सकता है बिदती पर। अल्लाह फरमाता है फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो अल्लाह के नबी के हुक्म के ख़िलाफ़ जा रहे हैं उनको डरना चाहिए कहीं उन पर कोई फितना ना नाजिल हो जाए, किसी आजमाइश में ना पड़ जाए, किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। तो बिदती के सर पर मुसीबत आ सकती है, वो किसी तबाही का शिकार हो सकता है। ये दूसरा लॉस है बिदती का। एक तीसरा नुकसान क्या इसी दुनिया में, उसको तौबा की तौफीक नसीब नहीं होती। भाई वो समझ रहा मैं अच्छा कर रहा हूँ तो काहे को तौबा करेगा। एक आदमी जो शराब पी रहा ना, अगर मुसलमान है तो कभी ये नहीं कहेगा कि हलाल समझ के पी रहा हूँ, कभी ना कभी तौबा करेगा, कभी ना कभी तौबा करेगा। लेकिन जो बिदती हो तो कभी तौबा नहीं करेगा, वो तो समझ मैं अच्छा समझ के कर रहा हूँ, वो क्यों तौबा करेगा जी। ये कितना बड़ा लॉस है बिदती का कि गलत कर रहा है और सुधरने की तौफीक नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूँ। उखरवी एतबार से क्या क्या नुकसान हैं? तो उखरवी एतबार से एक बड़ा जो लॉस है, नुकसान है बिदती का, जो मैंने अभी दुनियावी एतबार से कहा कि उसकी मेहनत रायगा गई और आखिरत में उसका रिजल्ट नहीं। सही बुखारी बहुत सारी कुतुब हदीस में एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हौज़े कौसर पर मैं मौजूद रहूँगा। कुछ लोग दूर से आएंगे हौज़े कौसर का पानी पीने के लिए, तो फरिश्ते उनको खदेड़ देंगे। तो अल्लाह के नबी कहेंगे कि अरे ये तो अपने भाई मुसलमान मालूम होते, आप इनको क्यों भगा रहे हो? तो फरिश्ते क्या कहेंगे? इन्नका ला तदरी मा अहदथु बादका। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद क्या नई नई चीज़ें ईजाद की, यानी बिदती। तो बिदतियों को हौज़े कौसर से खदेड़ दिया जाएगा, ये उनका नुकसान है। अच्छा, अल्लाह के नबी का जुमला बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब फरिश्ते क्या कहते हैं उनका जुमला क्या है कि इन्नका ला तदरी मा अहदथु बादका, कि आपके बाद इन्होंने जो नई नई चीज़ें ईजाद की हैं आप नहीं जानते। तो नबी क्या कहते? सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, खदेड़ो भगाओ जिन्होंने मेरे बाद गय्यरा मेरे दीन को बदल दिया। तो अल्लाह के नबी ये नहीं कह रहे कि दीन में कुछ ऐड किया, नबी के तो कह रहे बदल डाला, मेरा दीन ही बदल डाला। जो दीन हमने पहुंचा तो उसको बदल डाला। ये कितनी खतरनाक चीज है कि बिदती शख्स दीन को बदलने वाला होता, उसको चेंज करने की कोशिश करता। फरिश्ते कहेंगे इन्होंने दीन में इजाफा किया, नबी कहेंगे मेरे दीन को बदलने वाला, अल्लाह के दीन को बदलने वाला है, भगाओ खदेड़ो उसको। तो ये नुकसान है। और भी बहुत सारे नुकसान आते हैं लेकिन वक्त नहीं है। तो ये चंद बातें थी बिदत के ताल्लुक से, बिदत की तबाहकारियों के ताल्लुक से।